हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात रेशियो का क्वेश्चन, जिसमें 2 क्लास हुआ था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट मेथड, कि कोई भी क्वेश्चन जो इतना लंबा रहे, बस छोटा सा बहुत कम समय में कैसे सोल्व होगा। तो आज भी हम वही, तो आज लगभग मेथड वाला जितना सूत्र होगा वो समाप्त तो हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कैसे? किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है 2-3, और 20 लड़के तथा उतना ही लड़कियां दाखिला ले ले, यानी फिर उस कक्षा में आ जाता है। ठीक है, तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछे या लड़कियों की संख्या, इसमें करना क्या है? पहले कितना है, गर्ल ले देते हैं। पहले है बॉयज, बाद में गर्ल, 2, 3, और बाद में जब 20 लड़का और लड़की आन कक्षा में जब आ गया तो कितना बदल गया? इतना। अब देखिए, कितना का अंतर है। इसमें 2 ऐड किए हैं तो इसमें भी 2। चलिए, इसको ध्यान में रखिए। यहां क्या कितना बढ़ गया? 2 बढ़ा है। चलिए, अब हमको पूछा क्या है? बॉयज की संख्या कुछ नहीं करना है दोस्त। देखिए, बॉयज है कितना? 2, और कुल लड़का 20। अगर यही गर्ल का पूछता तो 3, गर्ल 3 है, 30। बस क्वेश्चन सोल्व आपका। बस ये देखना है कि अंतर कितना हुआ। अच्छा, अभी तो 2 है, कभी कभी 3 दे दे, 4 दे दे, तब फिर भी कुछ। देखिए, अब वो अगला क्वेश्चन, देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है? या कोई बॉयज गर्ल कुछ भी दे दे, संख्या दे दे, इतना बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद इतना आ जाता है, प्रत्येक में इतना जोड़ दिए या प्रत्येक में इतना घटा देने के बाद इतना अनुपात हो जाता है। उस तो सब वो सारा क्वेश्चन इसी सूत्र पे बन जाएगा। सूत्र है जो भी अनुपात रहेगा तो अनुपात दे देंगे। जैसे अनुपात जो निकल कुल संख्या बटे अंतर, बस ये अनुपात हो गया। यहां कुल संख्या कितना जोड़ा गया या कितना घटाया गया, और ये अंतर दोनों का। अब यहां देख लेते हैं। पहली संख्या, यहां भी कहा है कि दो संख्या में 5:8 का है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दी जाती है तब यह अनुपात 2:5 का हो जाता है। तो पहली संख्या क्या हो? पहली पूछे या दूसरी पूछे? वहां था कि 20 लड़का और लड़की को उस कक्षा में दाखिला हो गया, मतलब आ गया। यहाँ पे है कि 15 संख्या है, वो घटा दे, तो घटाए या जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, पहला संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या। पहली है 5, 8, और बाद में होता कितना है? 2, 5। अब देखिए, इसमें क्या हुआ है? माइनस, इस माइनस किए हैं तब 2, यहां भी माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है दोस्त। माइनस करे या प्लस करे उस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब पहली संख्या को हम डायरेक्ट क्या करेंगे?
अनुपात कितना है 5 गुने कुल संख्या माइनस किया है 3 पंचे 15 25 और वहीं पे दूसरी पूछ दे तो दूसरी में क्या है 8 गुना 15 और 3 बट्टा में 3 है अंतर अंतर हमेशा यहां रखेंगे 3 पंचे 15 8 पंचे 40 आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ 2 है कहीं 3 दे, देखिए अभी 3 जब 3 टाइप का क्वेश्चन मतलब 3 अनुपात अलग अलग दे दे तब कैसे बनाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है इसमें 3 3 किसी स्कूल में 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 9 12 और 16 दिया है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में 120 विद्यार्थी और आ गया तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15 18 और 22 के अनुपात में हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, अब देखिए यहाँ पे 3 दे दिया लेकिन यहाँ पे तीनों, तो उसमें भी कुछ नहीं करना, देख लेते हैं पहला दूसरा तीसरा सबको उसी रूल पे बनाना है और कितना जल्दी बनता है वो देखिए 12 16 बाद में दिया है 15 18 22 यहां देखते हैं कितना का अंतर 9 6 15 प्लस किया है तो यहां भी तो प्लस है और यहां भी प्लस है। अब पता चल गया कि संख्या कितना है। अच्छा ये सब तो हम बताने के लिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग के पास क्वेश्चन आए तो ये मत करना भाई कि हमको लिख के तब इसका अंतर या कितना अधिक है वो निकालना है, बस अपने मन में निकालो, ये सब निकल जाएगा। इस सब में पेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकाल। और ये पता चल गया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहला कक्षा में सीधे क्या करना है 9 120 6 दूनी 12 9 दूना 18। ठीक है, दूसरा में 12। अब ये भी देखिए एक को निकालने के बाद पता चल गया कि 20 आ रहा है, सबका एड है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 12 दूना 24। कुछ इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक में पता तो चल गया कि कितना आ गया, यहां डिवाइड करने के बाद 20 तो 9 दूना 18। अब हमेशा जो भी संख्या रहेगा, जो भी कक्षा रहेगा अलग अलग, सबसे हमको 20 से ही गुना करना है। 16 तीसरा में आ गया 16 20 16 दूना 32 180 240 और 320, ये सब आंसर हो गया आपका। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे 41 51 50 और 62 है, संख्या दे दिया है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाता है। इसको कैसे बनाते थे कि अब देखिए 41 में x जोड़ दें, फिर 51 में x जोड़ दें, समानुपाती यानी दोनों बराबर, यही ना, क्या जोड़े x, लेकिन नहीं दोस्त इतना नहीं करना। देखिए इसको क्या करना है, हम बना लेते हैं a b c और d, b c b गुने c माइनस ए डी बट्टा में ए डी प्लस माइनस बी प्लस, बस यही सूत्र है, देख लेते हैं। बी सी यहां पे मान लिए हैं बी और सी, 51 50 माइनस 41 ये। अब यहाँ पे संख्या बड़ा दे देता है, लेकिन अधिकतर संख्या छोटा में रहता है, जो बहुत जल्दी गुना हो जाता है। ये भी रहेगा, कोई अगर बड़ा भी रहेगा तो क्या, बस
वो मतलब अलग से x जोड़ते हैं, इतना ये करने से तो बेहतर है कि बस 2 मिनट इसका ये गुना कर लेते हैं, करके अब तब बनाएंगे। इसमें क्या है, ए डी, ए और डी, तो ए प्लस डी माइनस बी सी, यही ना। अब देख लेते हैं, 5 25 82, 6 चौक 24, 1 25, 25 तो 42, 3 10, 101, ठीक है। आठ 4 2। अब इन सभी संख्या में क्या जोड़े, जो समानुपाती हो जाएगा। आपका तो निकल गया ये। अब देखिए वो जो हम बताए थे, यही ना हम बताए थे, जोड़े। आपका निकल कितना गया, 4 45 55 54 और 66 9 6 9 54। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है दोस्त, आप बस ये कीजिए ना। इसमें तो हमको x करना है, तो फिर x का स्क्वायर हो, ये हो, उतना नहीं करना है, बस ये कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको याद रखिए। देखिए दोस्त, गोला गोला वाला बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे यदि किसी गोले का क्षेत्रफल दे दिया तो उसका आयतन क्या होगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो आयतन इसी सूत्र पे निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे क्षेत्रफल स्क्वायर में दे दिया 4 अनुपात 25, 4 अनुपात 25 दिया, उसका आयतन, तो सबसे पहले उसको क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, 4 है अनुपात 25 है, तो इसको हम 2 अनुपात, ये तो हम कर सकते हैं। तो संख्या कितना हो गया, हमको संख्या प्राप्त हो गया 2 5। अब आयतन इसका, तो आयतन में, आयतन का सूत्र क्या है, बस हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 25 पंचे 1, बस आपका आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए अब सूत्र लगभग खत्म। अब क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, जितना सूत्र बताए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो फिर चैप्टर पे चलना है, ठीक। चलिए तब तक मेहनत कीजिए दोस्त, CGL आने वाला है। और अभी तो बिहार में तो देख रहे हैं एग्जाम में तो इतना, जब इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में ऐसा धांधली हो जाता है, क्या कहिएगा। चलिए उस सब पे ध्यान नहीं दीजिए, जो होना है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, तैयारी मत छोड़िए, उसमें कमी मत आने दीजिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।